हेलो बच्चों, मैं विकास सर यूट्यूब यूपी विकास एकेडमी पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति का जो मैथ का चैप्टर है बच्चों, आपका जो प्रथम चैप्टर आता है नंबर सिस्टम, उससे संबंधित आज हम बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों जानकारी क्या है बच्चों, हम सीरीज यानी कि श्रृंखला वाले क्वेश्चनों में बहुत सी गलतियां करते हैं और वो गलतियां क्या हैं उसी को उसमें दर्शाया गया है। बच्चों, जो गलतियां हैं बच्चों, ठीक है, वो श्रृंखला वाले क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं बच्चों, जैसे क्वेश्चन है -10 और -10। बच्चों, हम इसको जो है 10 में से 10 को माइनस कर देते हैं और जो हमें 0 मिलता है, ठीक है। या फिर बच्चों हम क्या करते हैं कि दोनों को जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद जो है हम इसको प्लस का साइन देते हैं। क्यों? माइनस और माइनस को हम समझते हैं बच्चों प्लस हो जाता है, लेकिन बच्चों ऐसा कुछ नहीं है। हमने रूल में दर्शा दिया है, इसमें लिखा हुआ है बच्चों, अगर श्रृंखला यानी कि सीरीज वाले सवालों में समान एक जैसे चिन्ह आए। अब बच्चों एक जैसे मतलब ये तो सारे प्लस प्लस के चिन्ह होने चाहिए बच्चों, या फिर सारे माइनस माइनस के होने चाहिए बच्चों, ठीक है। अगर श्रृंखला वाला क्वेश्चन है सीरीज का और उसमें यदि सारे चिन्ह एक जैसे हैं, समान है, तो उसके लिए बच्चों हमें क्या करना है, तो संख्या हमेशा जुड़ती है। क्या होता है बच्चों? संख्या हमें जोड़नी है तथा उस चिन्ह की बचती है जो चिन्ह सवाल में दिया होता है। अब बच्चों ये क्वेश्चन है -10 और -10। जब इसको हम सोल्व करेंगे रूल के मुताबिक बच्चों, ठीक है, चिन्ह जो है एक समान है, माइनस माइनस के हैं, तो वही जो है हमने उनको जोड़ना है। 10 और 10 को यदि हम मिलाएंगे तो हमें मिलेगा 20 बच्चों, ठीक है। और अब साइन की बारी है, चिन्ह की बारी है। जो चिन्ह सवाल में दिया होगा बच्चों, चिन्ह कैसा है? माइनस का, तो माइनस का 20 इसका आंसर होगा, ठीक है बच्चों। मैं दोबारा फिर आपसे एक बार दोबारा पुनः रिपीट करता हूं कि जैसे मान लिया अलग से -10, -5, -10 ये सम्स है, ठीक है बच्चों। तो इसमें भी साइन जो है एक जैसे हैं, सेम चिन्ह है, माइनस माइनस के हैं, तो ठीक है बच्चों, इसको भी हम जोड़ते हैं 10, 5 और 10। यदि हम इसको जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 25, ठीक है बच्चों। लेकिन साइन कैसा लेंगे बच्चों? जो चिन्ह सवाल में दिया होगा। चिन्ह कैसा है? माइनस का, ठीक है। तो इसका जो है आंसर हुआ माइनस का 25, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार हम प्लस पर आधारित कोई क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लिया हमारे पास ये क्वेश्चन है 25 प्लस 25 प्लस 25, ठीक है बच्चों। यह सीरीज का क्वेश्चन है, श्रृंखला का, ठीक है बच्चों। इसमें साइन जो अब की बार प्लस का है बच्चों। एक बात फिर मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि यदि श्रृंखला का क्वेश्चन है और उसमें जितना नंबर दिया होता है, ठीक है बच्चों, उतना ही साइन यानी कि चिन्ह होता है। अब यदि मैं इसकी बात करूं 25, 25, 25, ये 3 नंबर है बच्चों, ठीक है। और साइन जो है यानी कि चिन्ह आपको 2 दिखाई दे रहे हैं, एक और एक, ये 2। एक जो तीसरा साइन है बच्चों वो स्टार्टिंग में होता है, जो दर्शाया नहीं जाता है, ठीक है। श्रृंखला का पहला नंबर, ठीक है, और उससे पहले जो साइन होता है उसका प्लस का साइन हम लेते हैं, ठीक है, उसको हम दर्शाते नहीं है। तो 25 प्लस 25 प्लस 25, यदि हम तीनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा बच्चों 75। और साइन कैसा लेंगे बच्चों? साइन कैसा आपकी बार श्रृंखला में? प्लस का, ठीक है। तो प्लस साइन हम जो है स्टार्टिंग में नहीं लगाते हैं, तो 75 क्या हुआ बच्चों? उसका आंसर हुआ, ठीक है। रूल नंबर 2 बच्चों, इसमें दिया हुआ है अगर श्रृंखला यानी कि सीरीज वाले सवालों में अलग अलग चिन्ह आए। बच्चों जो रूल नंबर 1 था उसमें क्या था कि चिन्ह समान थे, एक जैसे थे। यहाँ पे जो है चिन्ह अलग अलग होंगे बच्चों। अलग अलग का मतलब सीरीज के अंतर्गत आपको प्लस और माइनस दोनों चिन्ह देखने को मिलेंगे बच्चों। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, तो संख्या हमेशा घटती है, ठीक है बच्चों। अगर चिन्ह अलग अलग हैं तो संख्या को हमें घटाना है, जबकि रूल फर्स्ट क्या था, उसमें चिन्ह समान थे तो संख्याओं को हम जोड़ रहे थे। यहाँ पे अलग अलग चिन्ह के लिए हमें संख्या को घटाना है बच्चों। जैसे ये एग्जांपल है आपके सामने, हमने लिया -10 प्लस 12, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हम देखते हैं 2 नंबर है, 2 ही चिन्ह है, जबकि चिन्ह कैसे हैं की बार बच्चों? अलग अलग हैं। तो ऐसे केस में हम एक दूसरे में से नंबर को घटाएंगे बच्चों। घटता कैसे है? बड़े नंबर में से हमेशा
छोटे नंबर को घटाना है। बड़ा नंबर यहाँ पे 12 है, छोटा 10 है, तो 12 में सीधे 10 को हम घटाएंगे तो बच्चों हमें मिलेगा 2। ठीक है, अब साइन की बारी है। साइन कैसा लेना है बच्चों, तथा उस चिन्ह की बचती है जिस चिन्ह के ज्यादा यानी कि अधिक होते हैं। बच्चों जो नंबर बड़ा होगा उसका जो साइन होगा उसी का हमें चिन्ह लेना है। यहाँ पे 12 बड़ा है 10 की अपेक्षा, और 12 का चिन्ह कैसा है, प्लस का, तो 2 जो होगा हमारा प्लस का होगा। प्लस हम सिंगल नंबर पे नहीं लगाते हैं बच्चों, तो यहाँ पे 2 क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, ऐसे ही हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे ये है आपका 20 - 40। ठीक है बच्चों, यहाँ पे 2 नंबर है, 2 ही चिन्ह होगा बच्चों, एक माइनस का है, एक स्टार्टिंग में प्लस का है। तो अलग अलग चिन्ह के लिए वही हमें नंबर को एक दूसरे में से घटाना है। बड़ा नंबर 40 है यानी कि 40, छोटा 20 है, तो 40 में से जब 20 को माइनस करेंगे बच्चों तो हमें मिलेगा 20। ठीक है बच्चों, अब चिन्ह की बारी है। चिन्ह किसका लेना है, जो ज्यादा नंबर होगा, जो ज्यादा बड़ा होगा। तो 40 यहाँ पे बड़ा नंबर है, इसका साइन कैसा है, माइनस का। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर हुआ माइनस का 20। बच्चों मैं दोबारा फिर से जो है आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे हम चिन्ह उसी का क्यों लेते हैं जो नंबर बड़ा होता है। बच्चों अगर हम इससे हटके कोई एग्जाम्पल ले दैनिक जीवन में अपने, जैसे मान लिया ये जो माइनस का चिन्ह है बच्चों, ठीक है, और जो प्लस का चिन्ह है, जो माइनस चिन्ह है बच्चों इसको हम ब्लैक पेन का नाम दे देते हैं और प्लस को ब्लू पेन का। अगर बच्चों हम कहे माइनस ब्लैक पेन है और प्लस ब्लू पेन है, तो यदि हम इनको एक बॉक्स में डालते हैं, बॉक्स में डालने पे क्या होगा बच्चों कि जब हम इसकी एक दूसरे से तुलना करेंगे तो हमें जो है जो ब्लैक पेन है माइनस वाले और जो ब्लू पेन है प्लस वाले, ब्लैक 40 है और ब्लू 20 है, जब इनका हम कंपेयर करेंगे तो बच्चों हमें दिखाई देगा कि जो ब्लैक पेन है वो ब्लू पेन की अपेक्षा 20 ज्यादा है। ठीक है, तो इसलिए जो है हमने एक दूसरे में से घटाया, हमें प्राप्त हुआ 20 यानी कि 20। ठीक है, साइन कैसा लिया हमने, माइनस का। क्यों, क्योंकि ब्लैक पेन ज्यादा है, जिसका ज्यादा मान होगा उसी को हम दर्शाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से जो है हमने रूल के अनुसार जो नंबर अधिक होगा, ठीक है, उसी का हमने साइन लेना है। ठीक है बच्चों, अब हम प्लस और माइनस पर ही आधारित क्वेश्चन को आगे समझते हैं, जिसमें एक से ज्यादा प्लस और माइनस चिन्ह आपको दिखाई देंगे। ठीक है बच्चों, उसको कैसे सोल्व करते हैं, हम इसको रूल नंबर 3 में आपको दर्शाते हैं। ठीक है, रूल नंबर 3 बच्चों इसमें दिया हुआ है, अगर सवाल में एक से ज्यादा अलग अलग चिन्ह आए तो प्लस प्लस वाली संख्या अलग जोड़ते हैं तथा माइनस माइनस वाली संख्या अलग जोड़ते हैं, फिर आखिर में एक दूसरे में से घटा देते हैं। बच्चों जो रूल नंबर 3 है बिल्कुल बेसिक रूल है, इसके अनुसार हम क्वेश्चन को समझने का काम करते हैं। बच्चों हम एक एग्जाम्पल इस रूल के अनुसार ले लेते हैं। एग्जाम्पल जो है इस प्रकार से है, ये 10 है बच्चों, ये प्लस का है, -5 को ले लिया, -2 को ले लिया, +5 को ले लिया, -3 को ले लिया। ठीक है बच्चों, यदि हम यहाँ पे देखें तो जो नंबर हैं उनका जो साइन है बच्चों प्लस का और माइनस का एक से ज्यादा है, ऐसे केस में हमें क्या करना है, रूल के अनुसार प्लस प्लस वाली संख्या को अलग जोड़ना है। बच्चों स्टार्टिंग का नंबर जो 10 है बच्चों हमने पहले भी बताया था कि सीरीज का यानी कि श्रृंखला का जो स्टार्टिंग का नंबर होता है वह हमेशा प्लस का होता है, तो हमने 10 यानी कि प्लस को अलग ले लिया। फिर इसी प्रकार आगे जाते हैं, 5 जो है ये भी प्लस का है, इसको अलग रख लिया। अब माइनस का जो नंबर है उसको अलग लेते हैं, -5, -2 और -3। ठीक है बच्चों, यहाँ से हम प्लस प्लस वाले नंबर को जोड़ते हैं, 10 और 5 ये होगा बच्चों 15। ऐसे माइनस माइनस वाले को अलग जोड़ते हैं, ये मिलेगा बच्चों 5, 2, 7 और 3, 10। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो प्लस का नंबर है 15 है और जो माइनस का नंबर है वो 10 है। अब यहाँ पे लास्ट की लाइन के अनुसार एक दूसरे का कंपेयर करेंगे बच्चों, हमें यहाँ पे मिलता है 15 में से 10 को यदि हम माइनस करेंगे तो मिलेगा 5। ठीक है बच्चों, और 5 का साइन कैसा है बच्चों, प्लस का है, तो प्लस का 5 इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों।